कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2 प्रश्न संख्या 1 का चौथा भाग साइन 30 अंश धन tan 45 अंश ऋण कोसेक 60 अंश बट्टे सेक 30 अंश धन कोसेक 60 अंश धन कॉट 45 अंश। तो सबसे पहले हमें इनके मान याद होने चाहिए, मान ज्ञात होने चाहिए। मान याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे 4 + 9 रेज़ टू द पावर 5 ट्रिक। तो साइन 60 अंश का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, साइन 60 का मान निकालने के लिए ये 30 अंश साइन 30 अंश का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 30 वाली लाइन में देखेंगे। 30 वाली लाइन में दूसरा नंबर होता है, दूसरे नंबर में क्या होता है 13 में क्या लेते हैं हम दहाई का का वर्गमूल। दहाई का अंक 1 है उसका वर्गमूल बट्टे 2, ये हो जाएगा साइन 30 अंश अर्थात 1/2। तो साइन 30 अंश की जगह रख देंगे हम 1/2। अब आता है tan 45 अंश। 45 अंश कहाँ होता है बीच में अर्थात इकाई का अंक भी 2 होता है और दहाई का अंक भी 2। तो tan 45 का मान निकालने के लिए हम दहाई और इकाई के अंक का अनुपात निकालते हैं, फिर उसका वर्गमूल निकाल देते हैं। tan 45 अर्थात दहाई का अंक 2 इकाई का अंक 2 दोनों का अनुपात निकाल दिया, उसका वर्गमूल अर्थात 1 का वर्गमूल, ये प्राप्त हो गया 1। tan 45 अंश बराबर 1 ऋण कोसेक 60 अंश। ध्यान होना चाहिए कोसेक हमेशा साइन का व्युत्क्रम होता है। तो साइन के लिए हम क्या करते हैं, साइन के लिए दहाई के अंक का वर्गमूल लेते हैं अंश में। तो अब यहाँ पर क्या लेंगे हर में। तो कोसेक 60 अंश दहाई का अंक 60 वाली लाइन में देखेंगे। 60 वाली लाइन कौन सी, ये यहाँ हो गया 0 4 फिर 13 फिर 22 फिर 31। दहाई का अंक क्या हो गया 3, दहाई का अंक 3 हो गया। हम ले देते हैं अंश में, साइन में अंश में लेते हैं, अब लेंगे हर में वर्गमूल 3। और किससे भाग होता है 2 से भाग होता था, तो यहाँ पर 2 किस में चले जाएगा अंश में। तो ये हो गया ऋण 2/वर्गमूल 3 अपॉन सेक 30 अंश। ध्यान रखें सेक 30 अंश, सेक जो है किसका व्युत्क्रम होता है कॉस का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं इकाई के अंक का वर्गमूल बट्टे 2। इकाई के अंक का वर्गमूल 30 वाली लाइन में जाएंगे। 30 वाली लाइन होती है दूसरी, इकाई का अंक होगा 13 में इकाई का अंक 3 हो गया। 3 का वर्गमूल अर्थात कहाँ लेंगे कॉस होता तो ऊपर लेते हैं अंश में, अब ये सेक है तो हर में लेंगे और किससे विभाजित करेंगे 2 से। तो ये हो गया 2/√3 धन। अब कॉस 60 अंश का मान निकालने के लिए बहुत आसान है। 60 अंश वाली लाइन में जाएंगे। 60 अंश वाली लाइन कौन सी है 5वीं। और यहाँ पर क्या होता है इकाई का अंक ये हो गया 4 13 22 और 31। इकाई का अंक 1 अर्थात वर्गमूल 1/2, इसका मतलब 1/2। तो ये हो गया 1/2। और cot 45 आपको पता है tan 45 का व्युत्क्रम होगा, क्या हो गया 1। तो इस प्रकार अंश का हम यहाँ पर लॉस ले लेंगे 2/3 लॉस हो गया अंश में। तो इसके हर में 2 है, क्या किससे गुणा होगा वर्गमूल 3 से। धन 1 है तो ये 2 से भी गुणा होगा वर्गमूल 3 से भी, 2/3 ऋण 2 क्योंकि वर्गमूल 3 नीचे है और ये 2 से गुणा होगा 2 दूना 4, 2 गुणा 2 हो गया बट्टे। अब यहाँ देखिए 2/वर्गमूल 3 धन 1/2 धन 1 अर्थात यहाँ भी लॉस हो जाएगा 2/3। तो ये ऊपर हो जाएगा 2 गुणा 2 धन यहाँ गुणा कर लेंगे वर्गमूल 3 से और ये हो जाएगा 2/3। ठीक है 2/3 से 2/3 कट गया। तो इस प्रकार प्राप्त हुआ वर्गमूल 3 धन 2/3 ऋण 4 बट्टे 4 धन वर्गमूल 3 धन 2/3। इस प्रकार ये हो गया
3 वर्गमूल 3 ऋण 4 बटे 3 वर्गमूल 3 धन 4। अगर आप हर का परमीकरण करना चाहते हैं तो 3 वर्गमूल 3 ऋण 4 से अंश में भी गुणा कर देंगे, 3 वर्गमूल 3 धन ऋण 4 से हर में भी गुणा कर देंगे। किससे? 3 वर्गमूल 3 ऋण 4 ऊपर है, इसको गुणा करो 3 वर्गमूल 3 ऋण 4 से बट्टे 3 वर्गमूल 3 धन 4 और ये हो गया 3 वर्गमूल 3 ऋण 4। ऊपर देखिए 3 वर्गमूल 3 ऋण 4 का वर्ग अर्थात a ऋण b का वर्ग, a वर्ग अर्थात 3 वर्गमूल 3 का वर्ग, 3 तिया 9 और वर्गमूल 3 का वर्ग 3, अब 9 तिया 27 हो गया, धन b वर्ग हो गया 4 चक्को 16, 2ab 2 गुणा 4 गुणा 3 2 चौको 8 तिया 24 वर्गमूल 3 बट्टे ये देखिए हर में a धन b गुणा a ऋण b अर्थात a वर्ग ऋण b वर्ग, a वर्ग हो गया 3 वर्गमूल 3 का वर्ग 3 तिया 9 तिया 27 और b वर्ग हो गया 16, 27 और 16 को जोड़ देंगे 43 ऋण 24 वर्गमूल 3 बट्टे 27 में से 16 को घटा देंगे 11, तो ये मान प्राप्त हो गया 43 ऋण 24 वर्गमूल 3 बट्टे 11। आते हैं पहले प्रश्न के पांचवें भाग में। पांचवें भाग में हमें मान निकालना है 5 cos स्क्वायर 60 अंश धन 4 sec स्क्वायर 30 अंश ऋण tan स्क्वायर 45 अंश बट्टे sin स्क्वायर 30 अंश धन cos स्क्वायर 30 अंश। इनके मान निकालते हैं। सबसे पहले हमें मान निकालना है cos 60 का। cos 60 का मान कितना होता है? ध्यान रखना मैंने बताया था 4 + 9 रेज़ टू द पावर 5 सूत्र, तो इससे भी निकाल सकते हैं हम। ये 4 हो गया, ये 9 जोड़ दें 4 + 9 13 हो गया, ये 22 हो गया, ये 31 हो गया 40। बीच वाली उंगली हमेशा 22 होगी, ये ध्यान रखना, ये वाली उंगली 22 होगी। क्यों? दो अंक इधर है, 2 अंक इधर है, ये 22 होगी, ये 4 और ये 13 और ये 31 और ये 40, ध्यान रखना। तो cos के लिए हम क्या करते हैं, ये हो गई 0 अंश वाली लाइन, ये हो गई 30 अंश वाली, ये 45 अंश वाली और 60 अंश वाली और ये 90 अंश, ये 0 और ये 90 अंश। देखिए पहले 60 अंश के लिए 60 अंश वाली लाइन में जाएंगे। 60 अंश वाली लाइन कौन सी है? ये वाली उंगली 60 अंश वाली होती है। 60 अंश वाली लाइन में हमें क्या ढूंढना है? cos का मान अर्थात इकाई का अंक ढूंढेंगे। cos के लिए इकाई के अंक का वर्गमूल चाहिए। इकाई का अंक क्या होगा? ये क्या होता है? 31 ना, 31 में इकाई का अंक हो गया 1 और 2 से भाग कर देंगे। 1 का वर्गमूल 1/2 अर्थात ये प्राप्त हो जाएगा 5 गुणा 1/2 धन 4 sec स्क्वायर 30 अंश। तो हमें sec 30 का मान प्राप्त होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। sec 30 sec cos का उल्टा, 30 वाली लाइन कौन सी? ये वाली उंगली 30 वाली। cos के लिए क्या करते हैं? इकाई का अंक उसका वर्गमूल। ये क्या है? 4 और यहाँ 13 हो गया। 13 में इकाई का अंक क्या होता है? 3, इकाई का अंक 3, उसका वर्गमूल। अंश में नहीं लेंगे क्योंकि ये cos का उल्टा है, तो कहाँ लेंगे? हर में, वर्गमूल 3। और भाग किससे करना है? 2 से। तो भाग करने में यहाँ होता था और कहाँ चले जाएगा? यहाँ 2/वर्गमूल 3, 4 गुणा 2/वर्गमूल 3 का वर्ग, ये भी वर्ग है। धन ऋण tan 45 का मान 1 होता है। वैसे भी ध्यान रखो 45 वाली लाइन बीच में होती है जहां इकाई का अंक भी 2 होता है और दहाई का अंक भी 2 होता है। और इसमें tan का मान निकालने के लिए हम दहाई और इकाई का अनुपात निकालते हैं। दहाई का और इकाई का अनुपात उसका वर्गमूल, अर्थात वर्गमूल 1 का वर्गमूल अर्थात ये वर्गमूल 1 बराबर 1। तो ये हो गया tan 45 1। अब sin 30 अंश निकालना है, बहुत आसान है। sin 30 अंश 30 वाली लाइन कौन सी होती है? 30 वाली लाइन। और sin निकालने के लिए दहाई का वर्गमूल होता है। इसमें दहाई का अंक क्या है? 4 और 13। दहाई का अंक है 3। 13 में दहाई का कौन सा होता है? 1 होता है ना, ये देखो 4 और 13 में दहाई का कौन सा होगा? 1 हो गया। 1 वर्गमूल 1/2 अर्थात 1/2 sin 30 1/2 का
वर्ग धन cos 60 ध्यान रखो, cos 30 निकालना हमें। cos 30 के लिए वही लाइन है, लेकिन साइन के लिए दहाई का अंक का वर्गमूल और cos के लिए इकाई का वर्गमूल अर्थात वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2 ये प्राप्त हो जाएगा। 5/4, 2 का वर्ग 4, 4 चौको 16, वर्गमूल 3 का वर्ग 3, ऋण 1/4, 2 का वर्ग 1/4, वर्गमूल 3 का वर्ग 3, 3/4। तो ये हो गया 5/4 ऋण 16 धन 16/3 ऋण 1/4 और 3/4 4/4, 4/4 का मतलब 1। तो 1 से अंश में भाग देंगे तो वही चीज आएगी। तो ये हो गया 5/4 धन 16/3 ऋण 1। लॉसो ले लीजिए, 4 तियां 12 लॉसो हो गया, 12 लॉसो, 5 तियां 15 और 16 चौको 64 ऋण 4 तियां 12 ये गुणा हो जाएगा। तो ये प्राप्त हो गया 64 और धन 3/12, 15 में से 12 घट गया 3 अर्थात 67/12। तो हमें मान प्राप्त हो गया इसका 67/12। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।